ध्यान से जो है श्रवण कीजिए। तो एक समय की बात है, प्राचीन काल में तुंग नाम का एक महान यशस्वी राजा था। वो अपने प्रजाओं का पालन पोषण अपने बेटा और बेटी के समान करता था। राजाओं का एक काम था जो है अपने प्रजाओं का मान सम्मान अपने बच्चों से कम नहीं रखते थे, ध्यान रखते थे। अच्छा, तो क्या हुआ कि वो जो है तुंग नाम का राजा, लेकिन एक बार प्रसाद त्यागने से उसकी जो बुद्धि भ्रांत हुई। वन में जाकर के राजा तुंग जो है अन्य पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने देखा सभी गोप बालों को भगवान सत्यनारायण देव जी का व्रत पूजन करते हुए देख करके राजा वहाँ पर अभिमान के वश में होकर के वहाँ पर नहीं गया। नहीं, भगवान सत्यनारायण देव जी को दंड प्रणाम नमन नमस्कार ही किया। जब सब गोपाल भगवान सत्यनारायण देव जी का प्रसाद लेकर के उसके सामने आए तो प्रसाद को जो है ठुकरा दिया। तो घर पर चलाया, अहंकार के वश में आया। तो राजा ने क्या देखा कि जितना भी धन धान दात काट पुतला सब जो है राजा ने देखा चौपट हो गया, कुछ नहीं रहेगा, नष्ट हो गया। फिर राजा को निश्चित रूप से बोध हुआ ये तो भगवान सत्यनारायण देव जी ने ही किया है, अर्थात जहाँ पे भगवान का पुण्य हो रहा था वहीं पर हम चले भगवान के सामने जो है रुक करके जो है उनसे माफी मांगे। राजा गया, उन्हीं गोप वालों के बीच में बैठ के भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, बड़े प्यार बड़े हमने भाव से करते हुए। तो जब राजा फिर दोबारा आया तो देखा कि ठीक उसी प्रकार का जो है धन संपत्ति राजा के पास है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा हर माह में हर अमावस्या संक्रांति पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण देव जी का व्रत पूजन करने लगा। व्रत पूजन करता रहा और अपने जीवन काल में शुभ भोगता रहा। अंत में भगवान सत्यनारायण देव जी के वैकुंठ धाम को चला गया। तो एक बुद्ध का नाम श्री सूत जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो मानो इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, कौन व्रत को करेगा, उसके सारे मनोकामना जो पूर्ण हो जाएंगे। निर्धन जो है धनवान हो जाएगा, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी, गरीब धनवान हो जाएगा, संतान को संतान की प्राप्ति होगी, और भयग्रस्त का भय मिट जाएगा। ये निसंदेह है सारे कारागार में पड़ा हुआ कारागार से मुक्त हो जाएगा। सारे किसी फलों को भोग करके अंत भगवान के वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके अगले जन्म का वृत्तांत मैं कहता हूँ और ध्यान से सुनो। महान सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के जो है मोक्ष को पाया। महान सतानंद ब्राह्मण जो है भगवान श्री कृष्ण जी का आराधना किए, अन्य विनय भाव के पूजन किए तो जो है मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज कुलकामुख राजा दशरथ हुए, श्री रंगनाथ जी की पूजन करके वो भी जो है मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज कुंभ स्वयंभूमन हुए, भक्ति से अनुष्ठान किया, जागरण किया, उससे जो मोक्ष को प्राप्त हुए। जो गोप वाला थे वो जन्मांतर में बंदर में रह चाहे सभी राशियों का संहार किया, भगवान का श्रद्धाम गोलोक प्राप्त किया। जो लकड़हारा था वो भील गुहों का निषाद राजा हुआ, भगवान श्री राम जी को नौका पार करने से वो भी जो मोक्ष को प्राप्त किया। और जो बनिया था वो मोरत ध्वज राजा हुआ, मोरत ध्वज राजा हुआ, आने से चीर करके अपने पुत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करके जो है और जो मोक्ष को प्राप्त हुआ। इससे कम प्राणी रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम श्री सत्याम पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की।